3 लेता हूँ, कितना आएगा 64। इकाई अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 4 की पावर में मैं 5 लेता हूँ, सॉरी 4 की पावर में क्या लेता हूँ 5 लेता हूँ। क्या मान होगा 4 का पावर 5? इकाई का अंक वही 4 आएगा इसके अंदर। 16 से मल्टीप्लाई कर दो 64 को, 16 चौक 64 बच गए कितने 6, और 16 6 कितने होते हैं 96। 96 और 6 1024 आ गया। कितना आ गया 1024। इकाई का अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। मतलब अगर पावर क्या होगी विषम होगी तो इकाई का अंक सब में क्या चलेगा 4 चलेगा, और पावर सम हो तब 4 के अगर पावर में क्या हो सम हो तब इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। 4 का स्क्वायर करते हैं, कितना मान आएगा 16। 4 की पावर 4 कितना होता है इकाई का अंक क्या आ रहा है सब में 6 आ रहा है। तो जब पावर में 4 के पावर में क्या हो सम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। आ गई इतनी चीजें समझ में? अगर आपको क्वेश्चन में सीधा इकाई का अंक क्या दिखे 4 दिखे और उसके पावर में यदि सम विषम दिखे तो सम दिखे तो इकाई का अंक क्या टिक करना है 6, और विषम दिखे तो क्या टिक करना है 4 टिक करना है। इसके अलावा बात करते हैं नौ की। फोन नहीं लेके आया तुम, तेरे को बोला था ना फोन में फोटो खींच लिया कर। इसका क्वेश्चन अगर आप पीछे के सालों के क्वेश्चन उठाओगे तो उसका क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएगा आपको। इकाई का अंक हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, इकाई का अंक नंबर सिस्टम। सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं इकाई के अंक से क्वेश्चन बनने के। उसके अलावा जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे आगे उसके क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर। बाकी ये है कि अगर एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना हो तो वो जैसे विल्सन थ्योरम और वो पढ़ी थी परमेट थ्योरम पढ़ी थी उनसे क्वेश्चन बनाता है, वरना ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन बनाता है। लिख लिया। बात करते हैं नौ की। नौ की अगर पावर में क्या हो विषम हो तो इकाई का अंक क्या आएगा इकाई का अंक क्या आएगा 9, और 9 की यदि पावर में क्या हो सम हो तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। बताने की जरूरत नहीं है। 9 की अगर पावर में क्या हो विषम हो तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 9 की यदि पावर में क्या हो सम हो तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इकाई का अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 0 की बात हो गई, 1 की बात हो गई, 5 की बात हो गई, 9 की बात हो गई, 4 की बात हो गई। बच गए कौन कौन से 2 3 7 और 8। 6 की भी बात हो गई। बच गए कौन से 2 3 7 और 8। जब किसी संख्या के इकाई के अंक में आपको 2 3 7 और 8 मिले और इसके पावर में यदि कोई वैल्यू देखने को मिले, इसके पावर में क्या मिले यदि कोई वैल्यू देखने को मिले तो उसके अंदर किसका भाग देंगे उसके अंदर किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे। उसके अंदर किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे। उसके बाद जो शेषफल बचेगा उसके बाद जो शेषफल बचेगा वो क्या रखेंगे उस संख्या के पावर में रखेंगे। उस संख्या के क्या रखेंगे पावर में रखेंगे। किसको शेषफल को। और जो फिर मान प्राप्त होगा वही क्या होगा इकाई का अंक होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
4 3 2 की पावर कितना है 522। इकाई का अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्या करेंगे पावर के अंदर 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर मान कितना आ रहा है 2 बच रहा है शेषफल के अंदर। शेषफल में क्या बच रहा है 2 बच रहा है 4 का भाग देने पर। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। बात करते हैं कि 4 का ही भाग क्यों देते हैं किसी और संख्या का क्यों नहीं। तो इधर देखो अगर मैं 2 के पावर में क्या लूँ 0 तो मेरे पास मान कितना आता है 1। किसी भी संख्या के पावर में अगर यदि 0 हो तो मान कितना आएगा 1। 2 के पावर में लेता हूँ 1 मान कितना आएगा 2। 2 के पावर में यदि लूँ 2 तो मान कितना आएगा 4। 2 के पावर में यदि लूँ क्या 3 तो क्या आएगा 8। कितना आएगा 8। 2 के पावर में क्या लूँ मैं 4 तो मान कितना आएगा 6। कितना आएगा 6 आएगा। 2 के पावर में 5 लूँ तब मान कितना आएगा 2। 2 के पावर में 6 लूँ तब मान कितना आएगा इकाई का अंक में 4। 2 के पावर में क्या लूँ 7 लूँ तब मान कितना आएगा 8। 4 ही आएगा। अच्छा तो 4 के बाद में क्या पावर 4 के बाद में पावर 4 तक तो अलग अलग आ रही है। पावर 4 के बाद क्या हो रहा है वही संख्या वापस रिपीट हो रही है। क्या हो रही है वही संख्या वापस रिपीट हो रही है। इसलिए किसका भाग देते हैं 4 का भाग देते हैं। इसलिए पावर में किसका भाग देते हैं 4 का भाग देते हैं। क्वेश्चन लिखो। छः वाला 6 के पावर में कोई भी संख्या हो 6 के पावर में कोई भी वैल्यू हो इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। 522 के अंदर 4 का भाग दिया है। हाँ पावर के अंदर कोई भी संख्या हो। ये किसके अंदर है पावर मतलब घात के अंदर कोई संख्या है। घात के अंदर कितनी भी संख्या हो उसके अंदर किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे। 4 का भाग इसके अंदर देने के बाद शेषफल कितना बचता है 2 बचता है। वो इस इकाई के अंक के पावर में ले लेंगे और जो मान निकल के आएगा वही क्या होगा अपना इकाई का अंक होगा। हाँ गुणा नहीं करना है पावर में रखना है। गुणा नहीं करना है पावर में रखना है। अगर यहाँ पर 3 आ जाता तो तू तो 2 और 3 गुणा करके क्या कर देता इकाई का अंक 6 कर देता। लेकिन 2 की क्यूब में इकाई का अंक क्या आ रहा है 8 आ रहा है। क्यूब करना है। आ गया समझ में। क्वेश्चन करो फिर। तीन 333 की पावर 337। हाँ कितना आएगा भाग देते हैं इसके अंदर किसका 4 का। एक बार सुन ले तो आराम से। भाग देते हैं किसका 4 का। कितना बचेगा शेषफल में। शेषफल में कितना बच रहा है 1 बच रहा है। और 3 के पावर में क्या लेंगे 1 लेंगे। तो आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 3 ही आ रहा है सभी का। यही इसका आंसर होगा। बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे कल।